नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके सर पर है इन देवता का हाथ। आप इतने भाग्यशाली आखिर क्यों हैं? आपके कौन से पुण्य कर्म हमेशा आपके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं? वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। इन देवता का क्या नाम है और आपको वह कौन सी गलती नहीं करनी है जिन गलतियों से यह नाराज हो सकते हैं। आपको एक एक जानकारी बारीकी से पता चलेगी। अंत तक देखते रहे। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ महादेव जरूर लिखें। इन देवता का आपके सर पर हाथ है। सावधान हो जाइए, देखकर डरना मत, क्योंकि बहुत बड्ढे राज से आज पर्दा उठाने वाले हैं। इन देवता से आप जो भी मांगोगे वह तुरंत आपको मिल जाएगा। फिर चाहे गाड़ी बंगला हो या संतान का सुख हो या प्रेम पाना हो, सब कुछ इन देवता की कृपा से आपको मिल जाएगा। बस आपको यह 3 गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि यह देवता प्रसन्न होने में भी समय नहीं लगाते हैं और ना ही क्रोधित होने में समय लगाते हैं। इसलिए आपको गलतियां भी नहीं करनी है। आखिर कौन है ये देवता? क्या करें इनको प्रसन्न करने के लिए और क्या गलती न करें जिससे यह क्रोधित हो जाए? आज की इस वीडियो में सभी जानकारियां 100% सटीक आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। ऐसी वीडियोस पूरे YouTube पर आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं ऐसी जानकारी देगा। दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखेगा और हर बात को ध्यान से समझेगा, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, दावे के साथ। इसलिए आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, बस आपको यह काम करना होता है क्या, इस वीडियो को लाइक। वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए इसी प्रकार की और अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक भी पैसा बिल्कुल नहीं लगता है आपका, तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। जय बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको हर एक बला से बचाएंगे। तो बोलिए जय बजरंग बली। दोस्तों, एक कहानी सुना रहे हैं मात्र 1-1.5 मिनट की, लेकिन आपके जीवन जीने का तरीका ही बदल देगी। इस छोटी सी कहानी से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनो। सारे काम छोड़ दो। दोस्तों, ध्यान से सुनना। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी, तो 2 प्रदीप ध्यान से सुनिए कि तो द्रौपदी उसके समीप गई, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर घोड़े से घोर विपत्ति भी आए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर बीत चुकी है। जब मेरे 5 पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना वर्षक सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगा दिया और हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वह सभी अपना शरण नीचे झुकाए बैठे हुए थे। पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वह सभी आंखें झुकाए हुए आंसू बहाते रहे। सबसे निराशा होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर इससे विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती है तो वह बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मणी बोलती है, आप जाइए और उसकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगा नहीं, मैं कैसे जा सकता हूं? एक बार वह मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूंगा। तुम याद होगा जब पांडवों ने राजसूर्य यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करके मैंने उनकी उंगली पर चक्र धारण किया था, तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहीं थीं। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का आरण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वह मुझे पुकारेगी नहीं, मैं नहीं जा सकता।
अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को पुकारा, तुरंत प्रभु दौड़े दौड़े चले गए। हम लोगों को पुकारना कहाँ आता है? हम तो बस मांगते हैं या हुक्म देते हैं उन्हें, हे भगवान मुझे गाड़ी दे दे, हे भगवान मेरी शादी करा दो, हे भगवान पैसे दे दो, मेरा बड़ा घर बनवा दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त पुकारे और भगवान न सुने। पुकार ही गलत होती है। आपकी पुकार में व्यक्ति का घमंड दिखता है। भगवान अवश्य आते हैं। अपने भक्त के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान तुरंत दौड़ डपट हैं। बस आपकी पुकार में दर्द होना चाहिए। आपकी पुकार में भक्ति होनी चाहिए, ना कि घमंड, ना कि कोई मांग। ऐसी मांग जिसमें घमंड झलकता हो। बड्ढी से बड्ढी चीज मांगो, परंतु कैसे मांगनी है उसकी कला आप में होनी चाहिए। दोस्तों बोलो भाव से जय श्री कृष्ण। अब आपके राशिफल की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी को हमने इसलिए सुनाया क्योंकि जो देवता आपके सर पर हाथ रखे हुए हैं वह भी ठीक उसी प्रकार है। जब तक आप उन देवता को पुकारेंगे नहीं, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी। आप लोगों के पास हाथ फैलाते हो, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, मेरी मदद कर दो। लेकिन अगर यही हाथ आपने भगवान के दरबार में फैलाया होता तो आपको किसी के पास दौड़ डीहने की जरूरत ही नहीं होती। दोस्तों ध्यान से सुनना, आपके सर पर जिनका हाथ है वो है कलयुग के देवता खाटू श्याम जी। श्री कृष्ण जी ने जब पांडवों का जो वध हुआ, पांडवों का जो युद्ध हुआ था, उस समय खाटू श्याम जी से श्री कृष्ण ने उनका सर मांग लिया था, क्योंकि उनके पास एक वरदान था कि वह जिसके भी पक्ष में होंगे उसकी हार कभी नहीं होगी। इसलिए उनसे मजबूरन उनको सिर मांगने पर मजबूर हो गए और बदले में उनको वरदान दिया कि कलयुग में तुमको मुझसे भी ज्यादा पूजे जाएगा और मेरे ही नाम से पूजा जाएगा, और तुमको जो भी पुकारेगा, खाटू श्याम जी को जो भी पुकारेंगे, उनकी हर मनोकामना पूरी करोगे। और आज बाबा खाटू श्याम जी हारे के सबसे बड़े सहारे हैं। भक्त जब भी कोई मुसीबत में होता है तब वह खाटू श्याम जी को पुकारता है तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए आपको श्री खाटू श्याम जी की भक्ति में लग जाना है, क्योंकि उनका ही आपके सर पर हाथ है। आप जो उनसे मांगोगे आपको वह सब कुछ देंगे, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़े राजा वही है हारे के सहारे। खाटू श्याम जी हमारे हैं सारे, अपने आप को छोड़ ढह देंगे। कोई आपको नहीं मनाएगा, ना ही कोई अपनाएगा। जब आपका पूरा समय आएगा, लेकिन केवल एक ही दोस्त सहारा होगा और वह है खाटू श्याम जी, बाबा श्याम। इसलिए आज से ही, आज 11 का दिन है और 11 के दिन पर ही आज के इस वीडियो का निर्माण किया गया है और आपको 11 के दिन ही प्रस्तुत भी कर दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि खाटू श्याम जी की आज भक्ति करिएगा, और जिस दिन आप यह वीडियो देखें उसी दिन से खाटू श्याम जी की भक्ति में लग जाएगा। गारंटी से बोलते हैं, दावे के साथ बोलते हैं कि बाबा कभी भी आपको हारने नहीं देगा, कभी भी हारने नहीं देगा। बाबा के चमत्कार बहुत से हैं। जब आज से ठीक 20 साल पहले खाटू श्याम जी के मंदिर में गिनती के गिने चुने लोग आते थे, लेकिन आज कलयुग जब चरम पर है, कलयुग जब अपनी पूरी दोस्तों चरम पर आ चुका है, तब आप देखिए जयपुर के समीप खाटू श्याम जी रिंग्स के समीप मंदिर है। वहां पर रोजाना की लाखों में भीड़ डेच आती है। भक्तों को रुकने की जगह तक नहीं मिलती है। तो ऐसी है खाटू श्याम जी की कृपा। अगर आपके जीवन में कोई बहुत ही बड़ी समस्या है, कोई बहुत बड़ी विपदा आ चुकी है, या कुछ दोस्तों जीवन में आपको मिल नहीं रहा है, कुछ पाना है आपको, तो एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर चले जाओ। प्रति 11 पर आपको खाटू श्याम जी की दोस्तों ज्योत जलानी है। उनको भोग तो प्रतिदिन आपको लगाना ही है, जिससे घर में खाटू वाले की नित्य ज्योत जलाई जाती है। जिस घर का बच्चा बच्चा भी श्री श्याम के गुण गाता है, उस घर में स्वयं श्याम पहरा देते हैं। और जिस घर में खाटू श्याम जी की तस्वीर होती है, वहां पर खाटू श्याम जी की छत्र छाया अवश्य रहती है। इसलिए आज आप देख सकते हैं कि कई लोगों का भला हो रहा है। कई दोस्तों रोड से उठकर शेड बने हैं, इसलिए क्योंकि उनके जीवन में खाटू श्याम जी की कृपा है और वो एक सही दिशा में चलते हैं। बस आपको सही दिशा में चलना है। दारू, मदिरा, पान, किसी भी प्रकार नशे की आपको लत नहीं लगानी है, न ही किसी के प्रति छलकपट करना है। अपने अंदर लोगों के प्रति दया भाव रखने हैं, किसी के प्रति जलन नहीं रखनी है। बस ये कुछ चीजें हैं। घर में स्वच्छता रखनी है, घर में न ही कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए, सब चीज की दोस्त सीमा होनी चाहिए। बस इतना कर लीजिए।
दोस्तों, अभी वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि अभी एक बहुत बड़े राज्यों से पर्दा उठाने वाला हूं। दोस्तों, हो जाइए सावधान। अब जो मैं आपको यह गुप्त राज सबसे छुपाकर रखना, आपकी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा आज इस वीडियो में खुलने वाला है, क्योंकि अगले 7 दिन का समय आपकी जिंदगी का सबसे खास समय होने वाला है। इन दिनों में आप अपने पूरे जीवन को बदल कर रखने वाले हैं। सितारों की बदलती चाल, साथ ही दोस्तों शनिदेव की दृष्टि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को बदलने वाली है। आपकी जिंदगी में दोस्तों अब खलबली मचने वाली है। आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन सा गुप्त राज आपको सबसे छुपा कर रखना है। अगर नहीं छुपाया तो आपकी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। आसपास कोई ना हो दोस्तों, तभी आज के इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राज आज हम इस वीडियो के अंदर खोलने वाले हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए रोजाना इतनी मेहनत से आपका राशिफल तैयार करते हैं। बदले में हम बस आपसे केवल इतना चाहते हैं कि आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करें। आप अगर लाइक करेंगे तो हम आपके लिए प्रतिदिन बिल्कुल फ्री में ये महाराज फल 100% सटीक लाते रहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी शनिदेव की कृपा पाना चाहता है, शनिदेव जी को प्रसन्न करना चाहता है, अपने हाथों से जय शनिदेव जरूर लिखें। जो भी जय शनिदेव लिखेगा, कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, अगले 5 दिन आपकी संतान की तरफ से आपको दोस्तों चिंता मिल सकती है। आपके संतान को जैसा काम कर जाएगी, जिससे आपको दोस्तों टेंशन हो सकती है, तनाव हो सकता है। साथ ही आपकी संतान की कोई गलत बात आपके सामने आ सकती है। आपकी संतान की कोई गलत संगत, कोई गलत आदत, कोई गलत राज आपके सामने आ सकता है, जिससे आपका सुख चैन दोस्तों खत्म हो सकता है। आपसे निवेदन है कि ऐसा कुछ भी हो तो थोड़े से शांत दिमाग से आपको डिसीजन लेना चाहिए और आगे आपको अपनी संतान के प्रति रिएक्ट करना चाहिए। ज्यादा दोस्तों प्यार दुलार से भी चीजें बिगड़ जाती हैं, और ज्यादा दोस्त शक्ति से भी चीजें बिगड़ जाती हैं। किसी के सामने ज्यादा मीठा बोलना, किसी को बहुत ज्यादा प्यार करना दोस्तों, उससे भी चीजें बिगड़ जाती हैं। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा डांट फटकार करना, उससे भी चीजें बिगड़ जाती हैं। और अगर अपनी औलाद को आप सुधारना चाहते हैं तो ना ही आपको दोस्त ज्यादा उस पर प्यार दुलार करना है और ना ही उसको दोस्तों बहुत ज्यादा सख्ती से रखना है। समझदार माता पिता जानते हैं कि उनकी संतान को कैसे लाइन पर लाया जा सकता है। इन दिनों आपका कोई राज बाहर आ सकता है। दोस्तों, आपने कोई ऐसा काम कर रखा है जो केवल आप तक ही सीमित है, जिसे केवल आप ही जानते हैं। वह चीज अब सबके सामने आ सकती है। इसलिए अपने राज्य को राज रखने के लिए जितना हो सके तुरंत काम करिए, क्योंकि यह समय आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। क्योंकि इस समय में आपका कोई राज बाहर सबके सामने आ सकता है। समाज में आपकी छवि भी खराब हो सकती है। आप मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, इसलिए अपनी राज की दोस्तों प्राइवेसी आपके हाथों में है। आपको दोस्तों अगले इन दिनों में मेहनत से काम पूरे करने होंगे। जितना हो सके दोस्तों दंड मेहनत कर लीजिए, दंड निश्चय से काम करिए, आपके सभी काम पूरे होंगे। साथ ही पुरानी परेशानियां किसी अनुभवी की मदद से सुलझेगी। दोस्तों, आप लोगों को फाइनेंस के कामों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। पैसों का निवेश बिल्कुल सोच समझ कर करें। RS1 भी कहीं पर लगा रहे हो, सोच समझ कर आपको लगाना चाहिए, क्योंकि यह समय पैसों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। 1 रुपया भी आप अगर इधर उधर लगाते हैं तो 10 बार सोचिए, क्योंकि यह समय पैसा वापस मिलना भी मुश्किल है। पैसों का जहां आप यूज कर रहे हो, वहां से वापस रिटर्न अच्छा आना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। सोच समझकर करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बिजनेस में जल्दीबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है, दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी लापरवाही नौकरी और बिजनेस की व्यवस्था बिगाड़ सकती है। वहीं दोस्तों ध्यान से सुने कि ऑफिस में अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों से दूर ही रहें। स्वास्थ्य दोस्तों अगर बात करें तो आपकी गड़बड़ मानसिक स्थिति का नकारात्मक असर आपके काम पर पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा दोस्तों आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जिससे आपको दोस्तों सुकून मिले, और वह जगह है कहीं मंदिर जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने आप निकल सकते हैं, जिससे आपको सुकून मिले। लोगों से मुलाकातें होने वाली हैं। आप लोगों की किसी विशेष मुद्दे पर फायदेमंद विचार विमर्श भी होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ा समय लगाने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा आपकी बनी रहेगी। वहीं दोस्तों
कई तरह की गतिविधियों में आप व्यस्त रहेंगे। परिवार वालों के साथ थोड़ा सा समय आपको जरूर बिताना चाहिए। आपकी मदद से परिवार वालों का आत्मविश्वास भी जरूर बढ़ेगा। दोस्तों, कई सारे लोग शिवलिंग पर कई सारी चीज चढ़ा दें। कुछ बेलपत्र चढ़ाते, को दूध चढ़ाते हैं, कुछ दही चढ़ाते, कुछ पंचामृत चढ़ाते हैं। दोस्तों, महादेव की पूजा का अलग अलग चीजों के अनुसार अलग अलग फल मिलता है। यानी कि अगर आपने ये चढ़ाया तो आपको ये फल मिलेगा, ये चढ़ाए तो ये फल मिलेगा। ध्यान से सुनिए, अगर शिवलिंग पर आप शक्कर चढ़ाते हैं तो आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही शिवलिंग पर अगर सुगंधित तेल, खुशबू वाला तेल चढ़ाते हो तो धन धान्य की वृद्धि होती है। जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अगर चंदन चढ़ाते हो, अगर आप शिवलिंग पर चंदन चढ़ाते हो तो समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ अलग अलग चीजें हैं जिससे आप लोगों को अलग अलग चीजों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ग्रह स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल बनी हुई है। समय पर आपके काम पूरे हो जाएंगे और आपकी मेहनत के अच्छे नतीजे पाने के लिए मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत ज्यादा करोगे क्योंकि इस समय सितारों की बदलती चाल आपके उपाय को करिए, बहुत फायदा होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको भगवान शनिदेव की कुछ उपाय को जानना होगा तथा हनुमान जी का मंत्र को पढ़ना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि शनिदेव चल अब आपकी राशि में शुभ योग का निर्माण करने के लिए दंडाधिकारी बदलेगी। अब आपका भाग्य को और आने वाले 24 घंटे के अंदर मिलेगी आपको 6 बड़ी खुशखबरी। जी हां, और साथ ही में दोस्तों शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इसके बारे में अपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, तो इसमें आपको हम बता दें कि आज आपको 18 लाख रुपए भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए तो आपको हम कह कर रहे हैं कि बैठे बैठे राजा बन जाओगे तथा अब यह 6 बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी और साथ ही में दोस्तों 18 लाख रुपए भी मिलेंगी। कल के दिन भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद से जी दोस्तों, आपको तो इतना पता ही होगा कि सभी ग्रहों में से भगवान शनिदेव को न्यायप्रिय देवता कहा जाता है। दोस्तों, वह दंडाधिकारी है और इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से दंड देते हैं, यानी कि फल देते हैं। यानी कि दोस्तों शनिदेव महाराज का आपकी राशि में होना आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है और बुरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि यह निर्भर रहता है आपके कर्मों की आधार पर। और आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि गंभीर विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। परंतु आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों, आज आप किसी सरकारी काम के नियमों का उल्लंघन ना करें और आपको अजनबी लोगों की बातों में आने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए रहेगा। साझेदारी में किसी काम को करने से आपको खुशी होगी और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने आवश्यक कार्य पर पूरा फोकस बनाकर रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में भी आप सफल होंगे। परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो वह दूर होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। जी हां, आज आप जितनी मेहनत करोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। आप कार्यक्षेत्र में एक अच्छी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और कारोबार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थी किसी परीक्षा के परिणाम आने से प्रसन्न रहेंगे। लेकिन घर परिवार में यदि कोई कलह चल रही थी तो वह फिर से सिर उठ सकती है, जो आपकी समस्याओं का कारण बनेगी। आप अपने किसी योजना को बहुत ही सूझबूझ से बनाएं। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए रहेगा।